नमस्कार, मैं अमर चौबे आज आप लोगों को रामाधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। यह महाभारत के महान योद्धा, महावीर और महादानी कर्ण के जीवन पर आधारित है। इस काव्य में कर्ण के जन्म से लेकर उनके युद्ध और वीरगति तक की गाथा को बड़े ओजपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें कर्ण की महानता, दानवीरता, समाज द्वारा उनके साथ किए गए अन्याय और अंत में उनकी त्रासदीपूर्ण मृत्यु को दिखाया गया है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसमें कर्ण चरित्र के सभी पक्षों का सजीव वर्णन किया गया है। कर्ण का जन्म और कुंती द्वारा परित्याग, परशुराम से शिक्षा प्राप्त करना, द्रौपदी द्वारा कर्ण का अपमान, इंद्र से कवच कुंडल का दान, श्री कृष्ण की चेतावनी, कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण अर्जुन का महासंग्राम, कर्ण की वीरगति इत्यादि इस खंड काव्य के प्रमुख प्रसंग हैं। रश्मिरथी सिर्फ कर्ण की गाथा नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक महाकाव्य है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति का चरित्र और कर्म ही उसकी पहचान होती है, न कि उसका जन्म। इस काव्य में दिनकर जी ने सामाजिक भेदभाव, निष्ठा, त्याग और न्याय जैसे विषयों पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया है। रश्मिरथी का अर्थ रथ पर सवार एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों की तरह प्रकाशमान हो। यानी हम कह सकते हैं कि रश्मिरथी का अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार अथवा सूर्य की किरणों पर सवार योद्धा से है। यह नाम कर्ण के लिए उपयुक्त है क्योंकि वे सूर्य पुत्र थे और महाभारत में एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हैं। दिनकर जी ने इस शीर्षक के माध्यम से कर्ण के तेज, ओज और संघर्षमय जीवन को दर्शाया है। इस कविता में दिनकर जी ने कर्ण को महाभारत की कथानक से ऊपर उठाकर उन्हें नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा करके गौरव से विभूषित किया है। रश्मिरथी में दिनकर जी ने सभी पारिवारिक और सामाजिक संबंधों का परख नए सिरे से की है। फिर चाहे वह गुरु शिष्य के संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो या फिर चाहे छल प्रपंच के बहाने हो। आइए शुरू करते हैं इस खंड काव्य का प्रथम सर्ग। कर्ण महाभारत महाकाव्य के अत्यंत यशस्वी पात्र हैं। उनका जन्म पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ जब कुंती अविवाहिता थी। इसलिए कुंती ने लोक लज्जा से बचने के लिए अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा में बंद करके नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के सूत को मिली। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया। उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा से पालित होने के कारण कर्ण का एक नाम राधेय भी है। कौरव और पांडव के शिक्षा समापन के बाद उनके कौशल प्रदर्शन का आयोजन हस्तिनापुर में किया जाता है। सभी राजकुमार बारी बारी से अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करते हुए कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता है। जिस समय अर्जुन अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक उसी समय कर्ण भी सभा में आ पहुंचते हैं और अर्जुन से प्रतिस्पर्धा की मांग करते हैं। और यहीं से कुछ काव्यगत पंक्तियों के साथ शुरू होता है रामाधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित प्रसिद्ध खंड काव्य रश्मिरथी का प्रथम सर्ग। ध्यान दीजिएगा। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन पर, नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में ली। जिसके पिता सूर्य थे
माता कुंती सती कुमारी, जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, तन से समर सूर मन से भावुक स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या कर रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धन्वा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यो ही नहीं लड़ेगा, क्षत्रिय है यह राजपुत्र है यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी में पाखंड, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी में पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले,
ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों को कौरव पांडव का वंश परिचय कराना चाहूंगा। कौरव और पांडव का वंश परिचय यह है कि दोनों महाराजा शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए। शांतनु से कई पीढ़ी ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव और पांडव दोनों कुरुवंशी कहलाते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी से हुआ था, जिनसे कुमार देवव्रत उत्पन्न हुए। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि चढ़ती जवानी में ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भीष्म अथवा भयानक प्रतिज्ञा की थी। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें चित्रांगद और विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में ही एक युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य के अंबिका और अंबालिका नाम की दो पत्नियां थीं, किंतु क्षय रोग हो जाने के कारण विचित्रवीर्य भी निःसंतान ही मरे। ऐसी अवस्था में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्रवीर्य की दो विधवा पत्नियों से पुत्र उत्पन्न किए। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु जन्मे। मातृदोष से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे और पांडु पीलिया के रोगी थे, इसलिए अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, जिनका नाम विदुर हुआ। राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक ही पत्नी महारानी गांधारी से हुए थे। महाराज पांडु के दो पत्नियां थीं, एक कुंती दूसरी माद्री, परंतु ऋषि से मिले शाप के कारण वे स्त्री समागम में विरत थे। इसलिए कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य समागम से कर्ण को उत्पन्न किया था, उसी प्रकार विवाह होने पर उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्र से अर्जुन को उत्पन्न किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, एक नकुल दूसरे सहदेव। ये दोनों भाई भी महाराज पांडु के अंश नहीं बल्कि 2 अश्विनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई और 5 पुत्रों के पालन का भार कुंती पर पड़ा। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि कर्ण तो यह कहते हैं कि मैं तो सूत पुत्र हूं, लेकिन अर्जुन के पिता कौन है? सूत पुत्र हूं मैं, सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आए, अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आए, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाए। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया,
कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भर माया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। सुयोधन बोला कि बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसी ने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपत चमार, कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपत चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। सुयोधन बोला कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, कर्ण बोला कि भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, उऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊं तेरे काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पूर्वासी, घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पूर्वासी, होते ही है लगा सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती है पहचान। धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। रश्मि रथी का दूसरा सर्ग अगले अंक में। आप लोगों को यदि कविता पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।